क्यों क्यों आखिर क्यों? हिम्मत कैसे हुई उसकी मुझ पर हाथ उठाने की? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा जॉन? तुम्हें मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। क्या किया था मैंने? सिर्फ तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था ना, पर शायद तुम्हें मोहब्बत राजी नहीं है। मैंने मैंने तुम्हें इतना चाहा और तुमने बदले में क्या दिया मुझे? पर अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी। पहले तो तुम्हें आसानी से हासिल करना चाहती थी, पर अब नहीं। अब पहले तुम्हें तोड़ूंगी, पहले तुमसे तुम्हारा हर रिश्ता छीनूंगी, तुम्हें वो तकलीफ दूंगी जो आज तुमने मुझे दी है, उसके बाद तुम्हें हासिल करूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो तुम लीसा? पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो आखिर तुम? आखिर कैसे डैड? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो खुद को समझता क्या है? उसने मुझ पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे? आखिर कैसे? अरे उसने क्यों उठाया तुम पर हाथ? तुमने भी तो कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा ना जिसकी वजह से उसे इतना गुस्सा आया। बताओ मुझे लीसा, क्या किया है? प्लीज डैड, मैं अभी आपका कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहती। आप बस मुझे इतना बताएं कि आपने मेरा काम किया या नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मुझे उस जिमिन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई या नहीं? बस मुझे इतना बताएं, इसके सिवा और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। उसके बारे में सिर्फ इतना ही पता चल सका है कि वो 10 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, और उसके बाद वो अपने डैड के दोस्त के साथ चली गई और उसी की फैमिली के साथ रही, और फिर वहीं से उसकी जंगकुक से शादी हुई। इसके सिवा और कुछ पता नहीं चला। ये भी काफी है डैड, आप आगे मैं खुद देख लूंगी, आप परेशान मत हो। मैं कोई भी झूठ नहीं सुनना चाहता मॉम, आप बस मुझे इतना बताएं कि आपने जिमिन से क्या कहा है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ वो यहाँ आई थी और आप ही ने कुछ कहा है उससे, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? आखिर कितनी मक्कार लड़की है। तुम तो उसकी खैरियत मालूम करने गए थे ना उसके घर, और उसने तुम्हें क्या पट्टियां पढ़ा के भेज दिया है तुम्हारी ही माँ के खिलाफ। बस कर जाए मॉम, आप और क्या चाहती हैं? आखिर वो चली गई है इस घर से भी और मेरी जिंदगी से भी। अब क्या चाहती हैं आखिर आप उससे? क्या मर जाए वो, ये चाहती हैं आप? हाँ तो मर जाए ना, मर जाए और जान छोड़ दे हमारी, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी तुम्हारे दिलो दिमाग पर वही सवार रहेगी, और तुम अपनी लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ मैं, इसके लिए मैं तो दुआ करूंगी कि वो लड़की जल्द से जल्द मर जाए ताकि तुम ठीक हो सको। और आपको क्या लगता है मॉम, वो मर जाएगी और आपका बेटा जिंदा रहेगा? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा। इसलिए आज के बाद उसकी मौत की दुआ करने से पहले एक बात याद रखिएगा मॉम, कि आप उसे नहीं अपने बेटे को मरने की दुआ दे रही हैं। क्या हो गया आंटी, यूंगी इतना गुस्से में क्यों थे? और वो आपसे किस बात पे लड़ रहे थे? क्या हुआ? जब तक वो लड़की जिंदा रहेगी इसके दिलो दिमाग पर वही सवार रहेगी, और तुम भूल जाओ कि वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। जब तक वो लड़की जिंदा है तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। जी मैम, आपने बुलाया मुझे, कोई काम था क्या? हाँ काई, एक काम है, बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो और तुम्हें करना भी होगा। मैम, मैंने कभी आपको पहले मना किया है जो आज करूँगा? आप हुक्म करें मुझे क्या करना है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बोले तो ठीक है, फिर तुम्हें मेरे लिए किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। जी मैम, आप बताएं मुझे किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है? आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, पहले भी मैं आपकी हर बात मानता आया हूँ ना। क्या? जिमिन? क्या तुम जानते हो इस लड़की को? हाँ, ये जिमिन है। सिर्फ जानता, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे। ये पार्क जिमिन है, मेरी मॉम की फ्रेंड के साथ रहती है, पर अब नहीं। अरे वाह, फिर तो तुमने मेरा काम ही आसान कर दिया। तो इसका मतलब है मुझे अब तुम्हारी मॉम से मिलना होगा। मैम, आप जब कहें मैं उन्हें बुला लेता हूँ। नहीं, तुम नहीं बुलाओगे, मैं उनसे मिलने खुद घर जाऊँगी और वहाँ बात करूँगी। जी मैम, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। यून यहाँ से इतना गुस्से में गए थे, वो पता नहीं आंटी से कैसे बात करेंगे। मुझे तो डर लग रहा है, आंटी पहले मुझसे इतनी नफरत करती हैं और यून के कुछ कहने के बाद तो और भी ज्यादा। जंगकुक, तुम कब आए?
बस तभी जब तुम मुझे सोच रही थी। क्या बात है जिमिन, तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। क्या कुछ हुआ है? कोई बात हुई है क्या? बताओ तो मुझे। जंकुक, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने ते को जबरदस्ती योंगी की लाइफ में शामिल तो कर दिया, मगर अगर वो उसे उसके हिस्से का, उसके हक का प्यार नहीं दे पाया तो क्या होगा? क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में? फिर क्या करोगे आखिर तुम? हाँ, ऐसे कैसे नहीं करेगा। उसे मेरी बहन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो उसे प्यार भी करेगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये दिल का मामला है, और दिल के मामले में कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं चलती है जंकुक। तुम अच्छे से जानते हो। मैं कुछ और नहीं जानता सिवाय इसके कि उसे मेरी बहन को हर हाल में एक्सेप्ट करना होगा और उसे खुश भी रखना होगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई और ऑप्शन है और ना ही कोई और कंडीशन बचती है। तो उसे ये सब करना पड़ेगा। योंगी, क्या मैं बैठ सकती हूँ? क्या बात है, तुम क्यों इतने परेशान हो? और तुम आंटी से भी लड़ रहे थे, क्यों? आखिर क्या चाहती हैं मॉम ते? वो और क्या चाहती हैं? वो चली तो गई है इस घर से, मेरी लाइफ से भी, और मैं उसे वापस कभी नहीं ला सकता, चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं। तो फिर आखिर मॉम इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? वो क्यों गलत बात करती हैं उसके लिए? तो क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए? मेरे चाहने न चाहने से भला क्या ही होता है? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, वो मेरे पास वापस नहीं आ सकती। मैं नहीं ला सकता उसे। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे क्या मैं आ सकती हूँ जंकुक? अरे जिमिन, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, आओ ना। वो मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। और तुम्हें किसने मना किया है? आओ, जो कहना चाहती हो बोलो। वो हाँ, तो अब बताओ क्या बात है? कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ तो मुझे। जंकुक, वो मैं तुम्हारे साथ ते की तरफ जाना चाहती थी। मैं एक बार अंकल आंटी से मिलना चाहती हूँ, प्लीज जंकुक। और तुम जानती हो जिमिन कि मेरा जवाब क्या होगा। प्लीज ना, मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं कभी नहीं बोलूंगी जाने के लिए, पक्का? ठीक है, कल शाम में चलते हैं, तुम रेडी रहना। और अभी जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, वो करने दो। मैं जो कुछ भी जानती थी जिमिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, और आप नहीं जानती कि आपने मेरी कितनी हेल्प की है। आपकी इन्फॉर्मेशन हद से ज्यादा अहम है। और तुम जिमिन के बारे में आकर जानना क्यों चाहती हो, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। आप अभी नहीं समझेंगी, वक्त आने पर आप सब जान जाएंगी। बस अभी आप मेरा साथ दें। और मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? मुझे तुम्हारा साथ देने के बदले में आखिर क्या फायदा होगा? मैं जानती थी आप हद से ज्यादा समझदार हैं। ऐसे तो मेरी मदद करेंगी नहीं। मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। बस आपको वो करना होगा जो मैं चाहूँ। और अगर ये बात है तो फिर मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम चाहोगी। बस मुझे मेरी कीमत टाइम पे मिलनी चाहिए, और जो तुम चाहोगी वो हो जाएगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है इस बात पे कि आप मेरे घर आए हैं भाई, वो भी जिमिन के साथ। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को यहाँ देखकर। और मैं आना तो नहीं चाहता था, मगर क्या करूँ, जिमिन की जिद थी। वो तुमसे मिलना चाहती थी और चाहती थी कि मैं उसके साथ आऊँ, बस मैं मना नहीं कर पाया उसे। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब कि अब तो आपकी मिन्नत करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे कोई चीज मनवानी हो तो पहले आपकी वाइफ को मनाया जाए, वो आपको खुद ही मना लेगी, है ना जिमिन? मुझे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड को हमारा यहाँ आना कुछ खास अच्छा नहीं लगा। ऐसी ही बात है, नहीं होगी? मेरा आना अच्छा नहीं लगा ना तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? भला योंगी को आपके आने से क्या एतराज होगा? आप गलत समझ रहे हैं, है ना योंगी? बिल्कुल, मुझे आपके यहाँ आने से आखिर क्या ही प्रॉब्लम होगा? आपकी बहन का घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। मैं ते की फैमिली को यहाँ आने से नहीं रोक सकता। आप गलत समझ रहे हैं। देखा ना भाई, मैंने कहा था ना, आप गलत समझ रहे हैं।
कुछ भी। जंगकुक बॉगम और सूजी के साथ गेस्ट रूम में बैठा बातें कर रहा होता है और ते किचन में होती है, तो जिमिन ते के पास किचन में जाती है। ते, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही। मैं ते को कैसे हो तुम यून? कैसा हो सकता हूँ? वैसा ही हूँ जैसा छोड़ कर गई थी। क्या ही बदल सकता है आखिर मुझ में? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो यून? आखिर तुम अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते हो? और क्या लगता है तुम्हें इतना आसान है आगे बढ़ना? मगर तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। पर मैं कोशिश करना ही नहीं चाहता हूँ। नहीं चाहता मैं आगे बढ़ना, समझी तुम? ये सब बोलकर यूंगी किचन से जाने ही वाला होता है कि जिमिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। प्लीज बस कर जाओ यूंगी, प्लीज। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, प्लीज। और क्या लगता है तुम्हें इतना आसान है मेरे लिए? इतना आसान है ये सब? बोलो जिमिन, बताओ मुझे। तुम्हारे लिए आसान होगा ये सब, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम करोगे, जरूर करोगे। अगर तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार होगा ना, तो तुम ये जरूर करोगे यूंगी, प्लीज। और मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, सुना तुमने? समझी तुम करोगे, तुम मेरे लिए करोगे, तुम करोगे ना, प्लीज। It's your birthday. My birthday? Yeah. My birthday? Yeah.